नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में गणित के अगले भाग की तरफ हम बढ़ते हैं और इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न अर्थात फ्रैक्शन के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो चलें, अब हम चलते हैं भिन्न पढ़ने की तरफ, यानी फ्रैक्शन की तरफ। तो हम भिन्न की परिभाषा देखते हैं, वैसी संख्या जिसके द्वारा पूर्ण के एक भाग को दर्शाया जाता है भिन्न कहलाता है। पूर्ण एक या वस्तुओं का समूह हो सकता है। अब इस बात को समझें, यदि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए यह एक वृत्त है, तो ऐसी संख्या जिसके द्वारा पूर्ण के एक भाग, ये वृत्त जो हो गया एक पूर्ण वृत्त हो गया, उसके एक भाग यानी उसका यदि बहुत, मान लीजिए कि इसको हम 4 भाग करते हैं, तो इसको हमने कितना भाग किया? 4 भाग। तो इसका जो एक भाग होगा वह पूर्ण का चौथा भाग हुआ। तो इसको हम यदि गणित, ये तो चित्र के माध्यम से लिखें, यदि ये अंक के माध्यम से लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ये टोटल कितना है? 1। और उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो हर एक भाग, यानी ये जो हुआ, ये जिसको हमने छायांकित किया है, वह जो हुआ वो 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ। सब हर एक भाग जो हुआ वो 1/4 हुआ। तो पूर्ण हो गया एक वृत्त, उसका एक भाग, यानी 4 भाग में किए तो उसका एक भाग को हम क्या लिखेंगे? 1/4। मान लीजिए कि इसी वृत्त को हमने इस तरीके से बांट दिया है। कितने भागों में बांटा? ये क्या है? ये एक वृत्त है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग में। इसमें से यदि हम 3 भाग को एक साथ लिखना चाहें, यानी 8 भाग में बटा हुआ है और 3 भाग को एक ही साथ लिखना चाहें, तो देखिए टोटल कितने भाग है? 8। कितने भाग को लिए? 1 2 3, तो ये हो गया 3/8। यानी किसी वस्तु 8 भागों में बटा गया है, किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को 8 भागों में बांटा गया है, उसमें से 3 भाग को एक जगह यदि कर लेंगे तो उसको लिखेंगे हम 3/8। आशा इसको समझ गए होंगे। तो भिन्न क्या है? वैसी संख्या, भिन्न अंग्रेजी में तो उसे कहें तो फ्रैक्शन, वैसी संख्या जिसके द्वारा पूर्ण के एक भाग को दर्शाया जाता है भिन्न कहलाता है। पूर्ण एक या वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिए? देखिए यहां पे लिखा हुआ है 3/4। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसको 4 भाग में बांटा गया और 3 भाग को एक जगह किया गया, तो वह जो भाग कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? 3/4। ऊपर वाला जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इस 3 को कहा जाता है अंश, और नीचे में जो लिखा हुआ है वह कहलाता है हर। यानी भिन्न में ऊपर जो लिखा रहता है वह क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। नीचे जो होता है वह क्या कहलाता है? हर कहलाता है। भिन्न जो होता है वह 3 तरह का होता है। पहला, भिन्न के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं।
पहला उचित भिन्न, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा अनुचित भिन्न, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिश्रित भिन्न, जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीन तरह के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5 यह उचित भिन्न है। यहाँ अंश कितना है, अंश मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ है 3, हर कितना है जो नीचे में लिखा हुआ है यानी 5। तो अंश हुआ 3, हर हुआ 5। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी हर बड़ा है, अंश क्या है छोटा है। तो यह क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/11 अंश कितना है 7 है, हर कितना है 11 है, यहाँ भी हर बड़ा है तो ये भी उचित भिन्न हो जाएगा। 1/2 ये भी उचित भिन्न हो जाएगा, इत्यादि। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 11/5 है, अब यहाँ अंश है 11, हर है 5, यानी हर जो है वह अंश से क्या है छोटा है, तो ये क्या हो गया अनुचित भिन्न हो गया। 17/11, 3/2 इत्यादि। मिश्र भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का संयोजन क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या यानी 2 और एक उचित भिन्न लीजिए, यानी ले लेते हैं 1/3, तो इसे हम पढ़ते हैं 2.1/3। क्या पढ़ते हैं 2.1/3। तो 2 को क्या पढ़ते हैं पूर्णांक पढ़ते हैं, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और 1/3 इसमें हर क्या है 3, अंश क्या है 1, तो अंश जो है वो हर से छोटा है, इसका मतलब वो उचित भिन्न है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो संयोजन हुआ वो हो गया मिश्र भिन्न। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, ये संयोजन है, यानी इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। संयोजन मतलब जोड़, 2 है और जोड़ 1/3, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। 2 जोड़ 1/3 और 2 पूर्णांक 1/3, बात एक ही हुआ। बात समझ रहे हैं? तो क्या पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का संयोजन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मिश्र भिन्न कहलाएगा, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। भिन्न से संबंधित दूसरा वीडियो जल्द ही फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, यदि इससे आपको फायदे हो रहे हैं तो चैनल से बने रहें, खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आज इतना ही। नमस्कार।